गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर इससे जो पहले वाला हमारा वीडियो था उसमें आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, उसमें कौन सी मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। और फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, आपका इंट्रोगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या होता है। तो वो सारी बातें हमने पिछले लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम प्यारे बच्चों आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डेली यूज में हम कहां पर इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। प्यारे बच्चों अगर कोई भी आपका काम है, कोई भी एक्शन है, कोई भी घटना है, अगर वो अभी अभी कंप्लीट हुई है तो समझो वो घटना आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मानी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी बाहर जा चुका है, मतलब अभी अभी बाहर गया है। जस्ट, तो यहां पर ये जो आपके एडवर्ब है इससे पता लग गया कि काम जो है, एक्शन जो है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ कोरोना जस्ट नाउ, बहुत सारे लोग अभी कोरोना से मर चुके हैं। जस्ट नाउ, तो यहां पर ये आपका जो दो आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि एडवर्बियल फ्रेज हैं आपका, तो इससे ये पता लगता है कि एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए। ही हैज जस्ट रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, वह अभी अभी सुरक्षित हालात में घर पहुंचा है। तो प्यारे बच्चों इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि जब हमारा एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अगर हमें ऐसा बोध होता है तो समझो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। अब हम इसके सेकंड यूज को देखते हैं। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन एज कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट। वैसे तो प्यारे बच्चों पास्ट के एक्शन को यूज डिनोट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट टेंसेस का। वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। लेकिन यदि कोई पास्ट का एक्शन है और वो अभी भी जारी है, इस वर्तमान समय में प्रेजेंट में भी जारी है, जैसे ये एग्जांपल देखिए, वी हैव लिव्ड हियर 10 years, हम यहां 10 वर्षों से रह चुके हैं। यानी अब भी स्टिल वी आर लिविंग, यानी अब भी हम उसी स्थान के ऊपर रह रहे हैं, मतलब पिछले 10 वर्षों से यहीं पर हैं। अगर इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बनाते, वी लिव्ड हियर 10 years, हम 10 वर्षों तक यहां रहे, मतलब प्रेजेंटली वी आर नॉट लिविंग देयर। तो बहुत सिंपल है, यदि कोई पास्ट की घटना है, अगर वो अब भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यूड है, तो प्यारे बच्चों आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, यानी वह पिछले सप्ताह से बीमार है। इसका मतलब प्यारे बच्चों वो अब भी ठीक नहीं हुआ है, अब भी वो बीमार ही है। ही इज नॉट वेल टिल नाउ, अब तक भी वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए ऐसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए जो चाहे पास्ट में घटी हो, चाहे पास्ट से पीछे से जारी हो, लेकिन अभी तक भी वो अभी भी मतलब सिचुएशन वही है। अब जैसे हम थर्ड सेंटेंस को देख लेते हैं। ही हैज बीन अ टीचर सिंस 1984, यानी वह 1984 से अध्यापक है। प्यारे बच्चों ये नहीं कि अब वो रिटायर हो गया है, इसका मतलब वो अब भी जॉब में है।
तो ये घटना भी पास्ट की है, 1984 में शुरू हुई, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में वो क्या है, कंटिन्यू है। तो ऐसे वाक्यों को डिनोट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं, जैसे मैंने इस टेंस में यहां पर इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, और इस एग्जाम्पल्स में मैंने ये वर्ड यूज किए, जस्ट, जस्ट नाउ। तो ये जो शब्द हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जो इस टेंस के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए हम उनको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं जो कि आमतौर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताया था कि ऐसी बहुत सारी एडवर्ब्स होती हैं या ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, पार्टिकुलर वर्ड हैं जो उस टेंस की खास तौर से उसकी पहचान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर भी ये एडवर्ब्स हैं। अब आप कई बार सोचते होंगे कि एडवर्ब्स होती क्या है, क्या मतलब होता है इस एडवर्ब्स का। एडवर्ब्स को प्यारे बच्चों हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यानी हिंदी में अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो शब्द जो हैं आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो यहां पर मैं बहुत बार लिखता हूं एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस। अब यदि आपका एक शब्द, अगर एक वर्ड है, जैसे ऑलरेडी है, जैसे टिल है, जैसे नाउ है, राइट, जैसे बिफोर है, अगर आपका एक शब्द है, एक वर्ड है, तो समझो वो आपका एडवर्ब है। और अगर एक नहीं 2-3 शब्द से मिलकर के बना हुआ है तो प्यारे बच्चों उसे फ्रेज कहा जाता है। तो वो एडवर्बियल यानी कि फ्रेज में काउंट होता है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि एडवर्ब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये भी एक वर्ड होता है, वो क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है। और किसको मॉडिफाई करता है? प्यारे बच्चों, यदि आप नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, ये 3 फिगर ऑफ स्पीच छोड़ दें, नाउन को छोड़ दें, प्रोनाउन को छोड़ दें और इंटरजेक्शन को छोड़ दें, इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे फिगर ऑफ स्पीच बचते हैं, कौन कौन से बचते हैं? जैसे आपकी वर्ब हो गई, जैसे आपका खुद एडवर्ब हो गई, जैसे आपका एडजेक्टिव हो गया। तो जितने भी और फिगर ऑफ स्पीच बचते हैं एटसेट्रा, उन सबको मॉडिफाई करने का काम जो शब्द करते हैं वो प्यारे बच्चों एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस कहलाते हैं। तो ये आपको छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता था और ये आपको पता भी होना चाहिए। और मोस्टली प्यारे बच्चों जो इनका प्रयोग होता है, आपने देखा होगा, यदि आप किसी भी सेंटेंस में आप, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो अगर आप सवाल करते हैं वाई से रिलेटेड, आप सवाल करते हैं व्हेन से रिलेटेड, ये कहीं पर आपको समय के बारे में बताएगी, कहीं पर आपको स्थान के बारे में बताएगी। आप सवाल करते हैं हाउ से रिलेटेड, तो बहुत बार आपको मैनर के बारे में भी आपको बताएगी कि जो एक्शन हो रहा है वर्ब के द्वारा, वो एक्शन का उसका परिणाम क्या निकल रहा है, वो एक्शन कब हो रहा है, वो एक्शन कैसे हो रहा है, वो एक्शन क्यों हो रहा है, तो किस समय हो रहा है। ये सारी बातें जो हैं वो एडवर्ब्स के द्वारा ही सेंटेंस के अंदर आपको बताई जाती हैं। मोस्टली
यदि आप मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि कोई एक एडवर्ब, जैसे ये सारी की सारी एडवर्ब हैं, जैसे आपने मोस्टली जो यानी एडवर्ब होती हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका आवर, और आवर को आपने एडवर्ब में चेंज करना है तो आप इसके साथ एल वाई जोड़ देते हैं, आवरली। तो ये जैसे आवरली, डेली, वीकली, बहुत सारे मतलब मंथली, यानी एंड में जहां पर आपको एल वाई मिले तो वो खास पहचान होती है आपके एडवर्ब की। जैसे यहां देखिए रिसेंटली, प्रेजेंटली, ईयरली। तो यहां पर वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आप यहां देख रहे हैं जस्ट नाउ, ये टिल नाउ, बिफोर, सेवरल टाइम्स, तो ये भी होते हैं। लेकिन अधिकतर जो है आपको यदि किसी मतलब शब्द के अंत में आपको एल वाई मिल जाता है तो समझो वो आपका एडवर्ब ही होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये वो इंपॉर्टेंट एडवर्ब हैं प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखनी है। ऑलरेडी, सो फार, एज येट, जस्ट, नाउ, टिल नाउ, बिफोर, सेवरल टाइम्स, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। तो ये बहुत सारी हैं, ये सारे के सारी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर प्रयोग होती है। तो आइए एक बार इनका यूज भी देख लेते हैं। तो आइए बच्चों अब एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए ये आपका पहला सेंटेंस है, आई डैश विद इन ब्रैकेट सी दिस गर्ल इन दिस स्कूल बिफोर। प्यारे बच्चों जैसे ही आपने इस वाक्य को पढ़ा तो पढ़ते इसकी एक एक चीज को आपने देखा और लास्ट में आपका ध्यान यहां पर गया। और अभी अभी मैंने बताया कि बिफोर का जो प्रयोग है एक ऐसी एडवर्ब है जिसका कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो यहां से आपने अंदाजा लगा लिया कि ये टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ऐसी बात नहीं कि बिफोर किसी और टेंस में नहीं आता, आता है प्यारे बच्चों, लेकिन एंड में अगर वाक्य के दिया हुआ हो तो वो वाक्य जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो यहां पर आपने देखा आई डैश सी दिस गर्ल इन दिस स्कूल बिफोर। और वैसे तो बहुत सिंपल मेथड ये होता है प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई फिलअप पूरा करते हैं तो पहले उसको अंडरस्टैंड करो, उस वाक्य को समझो, उसकी हिंदी बना लो। और हिंदी भी में आपको पहचान मैंने बताई है कि अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं, लिए, ये अगर शब्द आ जाते हैं और आपको लगता है कि अभी अभी काम जो है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, तो वो सही पहचान होती है। और यहां से भी पहचान सकते हैं। सो मैंने इस लड़की को इस स्कूल में पहले भी मतलब देखा है या मैं देख चुका हूं। तो यहां पर आई के साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया रूल्स के अंदर कि इसमें आपकी दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, हैज और हैव। तो आई के साथ हमने लगा दिया प्यारे बच्चों हैव लगा दिया। और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म होता है। तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सी, सा, सीन। तो ये भी आपने भर दी। आई हैव सीन दिस गर्ल इन दिस स्कूल बिफोर, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट देखिए, ही डैश विद इन ब्रैकेट सी द रेड फोर्ट इन दिल्ली ट्वाइस। ये आ गई आपकी एडवर्ब, ट्वाइस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अगर ये इस प्रकार की एडवर्ब आ जाती है तो समझो वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो यहां से देखते हैं, ही डैश सी द रेड फोर्ट इन दिल्ली, उसने दिल्ली में लाल किले को 2 बार देखा है, या वह दिल्ली में लाल किले को 2 बार देख चुका है। हिंदी में भी आपने बना करके देख लिया। तो देखिए ही के साथ क्या लगना चाहिए प्यारे बच्चों, हैज, वेरी गुड। और सी की आपकी थर्ड फॉर्म हो गई सीन। सो ही हैज सीन द रेड फोर्ट इन दिल्ली ट्वाइस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, दे डैश गो टू मुंबई वंस। ये फिर एक एडवर्ब आ गई वंस आपकी, और इससे पता लगता है कि वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा प्यारे बच्चों, हैव आएगा। गो, वेंट, गॉन, ये थर्ड फॉर्म हो गई इसकी। दे हैव गॉन टू मुंबई वंस, वे एक बार मुंबई गए हैं, वे एक बार मुंबई जा चुके हैं। सो
नेक्स्ट जो है आपका सेंटेंस आ गया, राम डैश विद इन ब्रैकेट रिटर्न फ्रॉम नागपुर प्रेजेंटली। तो ये प्रेजेंटली जो है ये आपकी एडवर्ब आ गई है। सो राम डैश रिटर्न फ्रॉम नागपुर प्रेजेंटली। अब राम क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसके साथ हैज आएगा। और रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड, RETURNED। तो आपको वैसे तो तीनों वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आपको थर्ड फॉर्म का पता नहीं होगा तो भी आप वाक्य को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी लर्न बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपका सेंटेंस नंबर 5। सो यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट आपका ही है, फिर डैश, ऑलरेडी डैश फिनिश हिज टास्क, वह पहले से ही अपने काम को समाप्त कर चुका है। तो ऑलरेडी एडवर्ब आ गई प्यारे बच्चों, और इस ऑलरेडी से आपको पता लग गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो फिर ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो इस ब्लैंक में आपका हैज आ गया, और दूसरे ब्लैंक के अंदर आपका क्या आ जाएगा, फिनिश्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, फिनिश्ड। सो ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज टास्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश यू डैश नॉट विद इन ब्रैकेट टेक योर ब्रेकफास्ट एज यट। अभी तक, एज यट को देखते ही आपको पता लग गया प्यारे बच्चों, इसको देखते ही आपको पता लग गया है एज यट। अरे ये तो वही एडवर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाती है। तो यू के साथ क्या लगा आपका, यू आपका प्लूरल काउंट होता है, तो हैव आ जाएगा। हैव यू नॉट, और टेक को आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, टेकन। क्या लिखेंगे, टेकन, टेक, टुक, टेकन। हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट एज यट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए प्यारे बच्चों, ही डैश विद इन ब्रैकेट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस यट। यट आ गया, वह अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा है। तो यट बेटा नेगेटिव सेंस को शो करता है, नेगेटिव सेंस को शो करता है, तो नेचुरल सी बात है, ही हैज नॉट रिटर्न्ड, ही हैज नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस येट, वह अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हरी डैश विद इन ब्रैकेट आपका रोब आ गया, हिज ब्रदर्स सेवरल टाइम्स। तो सेवरल टाइम्स आ गया आपका, ये एडवर्ब आ गई। एडवर्ब फ्रेजेस, ये आपका फ्रेज है क्योंकि ये एक से ज्यादा शब्द है। तो इसके अंदर आपने देखा कि यहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको सोल्व करते हैं। हरी, हरी के साथ क्या लगेगा, हैज, और इसका थर्ड रॉब्ड, ROBBED, ही हैज रॉब्ड हिज ब्रदर्स सेवरल टाइम्स। उसने अपने भाइयों को कई बार लूटा है, वह अपने भाइयों को कई बार लूट चुका है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 8 सेंटेंसेस हमने किए हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। आपने अपने ग्रामर की बुक खोलनी है और उसमें जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उस एक्सरसाइज को आपने अटेम्प्ट करना, और कम से कम इस टेंस के ऊपर 50 सेंटेंसेस आपका होमवर्क रहेगा और वो आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर देना, ताकि मुझे लगे कि आपको ये टेंस समझ में आ गया है। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।